हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 8 द बियर स्टोरी। इसमें एक बहुत ही अच्छे से बियर की स्टोरी बताई गई है, जिसको एक आंट होती है, एक बूढ़ी औरत होती है, वो अपना पेट रखती है। There was once a old lady who lived in an old manor house on the border of big forest. एक बार एक औरत होती है जो कि एक पुराने घर में रहती है, जो कि बिल्कुल पास होता है एक काफ़ी बड़े से जंगल के। This lady had a pet bear. She was very fond of, और उस जो लेडी होती है उनका एक पेट होता है, एक पालतू जानवर होता है जो कि एक भालू होता है, और वो अपने पेट को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। It had been found in the forest, half dead of hunger. और वो उनको मिला था फॉरेस्ट में, और बिल्कुल अधमरी सी हालत में भूख की वजह से। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी बॉट अप ऑन अ बॉटल बाय द डे एंड बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। और वो इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हालत में मिला था कि उनको उसको संभालना पड़ा था, एक बॉटल में रखना पड़ा था, जो ओल्ड लेडी थी और एक जो कुक था उनको। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो, और ये जो थी ना बात ही काफ़ी साल पहले की थी। और अब जो है वो बियर अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा और बिग हो चुका था, बिग और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो चुका था कि वो एक मतलब काऊ को भी आराम से खा सकता था। और मतलब इस तरह से अपने जो उसके हाथ के पंजे होते हैं, वो उसमें एक काऊ को अगर दबाता तो वो भी उसके सामने छोटी लगती और वो उसको आराम से मार के खा सकता था, मगर वो ऐसा कभी भी नहीं करता था। ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनी बडी, मैन और बीस्ट। और वो इतना प्यारा, इतना शांत सा बियर था कि वो किसी को भी कभी भी कोई दुख पहुँचाने की या परेशान करने की कोशिश नहीं करता था, और ना ही सोचता भी था कभी। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वो जो था अपने घर के बाहर, कैनल मतलब जानवर का घर जो था, बियर का घर था, उसके बाहर बैठता है और बहुत ही प्यार से जो गाय के झुंड होते हैं उनकी तरफ निहारता रहता है। The three shaggy mountains ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he snuffed into the stable with his mistress. और जो सामने ही माउंटेन्स थी जिनकी पोनी थी, मतलब चोंच टाइप की थी, वो बहुत ही अच्छे से पहचान गई थी उस बियर को जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहता था। चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाउज। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बियर को, और कई बार तो उसके कैनल में ही सो जाते थे, मतलब जो बियर का घर था कैनल, उसमें ही वो सो जाते थे। कहाँ पर? बियर के दोनों हाथों के बीच में। Three dogs love to play all sorts of games with him. और वहाँ पे 3 डॉग्स भी थे जिनको बियर के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो उसके कान खींचते थे, उसकी पूंछ को खींचा करते थे। ये देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, उसका कान को खींच रहा है एक डॉग, एक उसकी पूंछ को खींच रहा है, और जो बियर है उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी भी है, और वो जो डॉग्स हैं उसको चिढ़ाते भी थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, मगर जो बियर है वो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था इन सब बातों का या किसी भी बात का। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड अफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। तो जो बियर होता है उसने कभी भी मीट नहीं खाया होता है, और वो वही खाना खाता है जो डॉग्स खाते थे, और वो उसी कभी कभी तो क्या करता था कि वो उसी प्लेट में से खाना खा लेता था। और उसका खाना क्या क्या था? ब्रेड, पोरेगी, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, मतलब ब्रेड खाता था, पोरेगी मतलब ग्रेन्स का बना हुआ एक फूड होता है वो खाता था, आलू खाता था, सब्जी, बाकी सारी सब्जियां भी खाता था। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got to his fill. उसकी जो भूख थी, खाना काफ़ी अच्छा खाता था वो, और उसका जो फ्रेंड था कुक, जो खाना बनाता है उसको कुक बोलते हैं, उसका फ्रेंड कुक जो था वो इस बात का ध्यान रखता था कि उसको भरपेट खाना मिले। He got his fill. Up to his fill एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पेट भर के खाना मिलना। Beer are vegetarians if they have a chance and fruits is what they like best. और beers जो होते हैं वो हमेशा मांसाहारी नहीं होते हैं, वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं अगर उनको मतलब वेजिटेरियन खाना प्रॉपर मिले, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो उनके फेवरेट होते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्किड। और जब ऑटम होती थी, ऑटम का सीज़न आता था, तब वो क्या करता था? वो बिल्कुल बैठा रहता था एक एप्पल के बगीचे के आगे, और उस वहाँ के जो ट्रीज़ के एप्पल्स को वो बहुत ही ध्यान से देखता रहता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री। और कई जब वो
छोटा था ना, तब वो कई बार मतलब रोक नहीं पाता था खुद को पेड़ पर चढ़ने से। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, और उसमें से कुछ तोड़कर वो खा ले, ऐसा वो खुद को रोक नहीं पाता था और वो पेड़ पर चढ़ जाता था और कुछ एप्पल्स को तोड़कर खा लिया करता था। बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट अप एनी स्कूल बॉय। मतलब बियर्स जो होते हैं, हमारी कॉमन धारणा होती है ऐसी कि जो बियर्स बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं और कुछ काम नहीं करते हैं ज़्यादा। मगर आप एक उसको एप्पल दिखा के देखिए या फिर उसको एप्पल के ट्री के पास ले जाके देखिए, वो इतनी ही तेज़ी से चढ़ सकता है उस एप्पल के ट्री पे जैसे ही कि कोई छोटा बच्चा। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, मगर अब उसको समझ में आ गया था कि ये सही नहीं है पेड़ पे चढ़ना और इस तरीके से एप्पल खा लेना। तो बस वो अपनी आँखों से और वाइड करके सिर्फ उस पेड़ को, एप्पल के ट्री को देखता रहता था। देयर हैड ऑल्सो सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बी हाइव्स, और जो मधुमक्खी का छत्ता होता था उसके साथ भी उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि उसको वो भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, हनी भी खाना पसंद होता है, और उसकी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार उसको चेन में भी बंद करके रख दिया, मतलब चेन से बांध के 1-2 दिन के लिए बिल्कुल बंद करके रूम में रख दिया जाता था विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। मतलब कई बार उसकी चोट लग जाती थी, उसकी पिटाई हो जाती थी, उसकी नोज़ पे से खून आने लगता था और उसको बंद करके रख दिया जाता था। तो उसको फिर ये समझ में आ गया था कि ये सब शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइटली राइटली सो। वैसे अगर वो कोई शैतानी नहीं करता था तो कभी भी उसको चेन से बांध के नहीं रखा जाता था। रात में तो उसको रखते थे और बाकी कभी कभी जब कोई और काम होता था तो उसको रख देते थे, वरना जनरली नहीं उसको चेन से बांधते थे। फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ कैप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। मतलब वही बात है कि जब वो शैतानी करता था तो उसको चेन से बांध देते थे। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister। और उसको संडेज़ के दिन भी चेन से बांध के रखते थे जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो मालकिन थी, वो अपनी बहन से मिलने जाती थी जो एक थोड़ी दूरी पर रहती थी, माउंटेन के पास में, माउंटेन लेक के पास में थोड़ी दूरी पर रहती थी। वहाँ उसकी जो सिस्टर थी उसकी मिस्ट्रेस की। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और थोड़ा कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता था वहाँ तक पहुँचने में उसकी मिस्ट्रेस को। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस। और मतलब जो था बियर, मतलब बियर के लिए सही नहीं था कि वो ज़्यादा देर तक जंगल में घूमे, और क्योंकि उसकी ज़्यादा टेम्पटेशंस थी, वो फिर कुछ खा लेगा या फिर इस टाइप का एप्पल्स खा लेगा पेड़ से तोड़ के, या फिर बी हाइव्स में से शहद खा लेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसको बाहर नहीं घुमाते थे और उसके लिए सेफ़ भी था कि वो घर में रहे। तो he was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat। और वो काफ़ी अच्छा मतलब सेलर भी नहीं था। एक बार उसकी ओनर जो थी मिस्ट्रेस, वो उसको लेके जाती है बोट में, तो वो मतलब बोट इतनी तेज़ हिला देता है कि वो भी नीचे गिर जाता है खुद भी, और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो भी नीचे गिर जाती हैं पानी में, और उनको फिर स्विम करके किनारे पर आना पड़ता है। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल दैट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज़। मगर अब उसको समझ में आ गया था कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वो संडेज़ को क्यों उसको चेन में बांधती थी। और फिर जब उसको चेन में बांधती थी तो फिर वो उससे प्रॉमिस भी करती थी कि जब वो वापस आएंगी तो उसको एक एप्पल खिलाएंगी अगर वो उनकी एब्सेंस में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा रहता है और अच्छा बिहेव करता है। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tell him he cannot come with her for a walk। उसको बुरा तो लगता था जब उसकी मिस्ट्रेस कहती थी कि वो उसके साथ नहीं आ सकता है, मगर वो एक अच्छे डॉग के जैसे उनकी बात मान लेता था और वहाँ पर अपने घर में ही रह जाता था। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest। और एक दिन एक संडे को जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने एलिफेंट आ रहा है, जो बियर था उसको चेन से बांध के वो चली गई थी। मगर क्या हुआ कि उस लोग ने खुद को चेन से छुड़ाया और अपनी मिस्ट्रेस को फॉलो करते करते जंगल में उनके पीछे चला गया। शी सडनली थॉट शी हियर द क्रैकलिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। और उनके पीछे पीछे वो चुपचाप जा रहा था और फिर एकदम से उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसको लगा कि कोई तो है उनके पीछे। उनको क्या हुआ कि कुछ ब्रांचेस होती है ट्री के टूटने की आवाज़ आई।
वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, और उसको लगा कि कोई उसके पीछे है. शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड. और फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको एकदम से हॉरिफाई हो गई, घबरा गई कि उनके पीछे एक बियर है. और फिर जैसे ही उन्होंने अपने बियर को देखा, उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया. बियर जो चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा था. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और एक ही मिनट में क्या किया, उसने अपनी मिस्ट्रेस को ज्वाइन कर लिया. पैटिंग एंड स्निफिंग, पैट करने लगा उनको और स्निफ करने लगा उनके पैर के पास, जैसे कि एक डॉग करता है. और मगर जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो लेडी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो लंच के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और उनके पास टाइम नहीं था कि वो बियर को वापस लेके जाएं घर पे और उसको छोड़ के आएँ. बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और ये तो बहुत ही शैतानी भी कर दी थी उसने कि वो उनके साथ पीछे पीछे आ गया था. वो तो उसको कह के आई थी कि तो वो घर पे ही रहे. और शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, और फिर बहुत तेज़ वो बियर को डांट लगाती हैं और कहती हैं कि तुम चुपचाप घर वापस चले जाओ. मिनांसिंग हिम विद हर पैरासोल, और फिर उसको अपने पैरासोल मतलब होता है अम्ब्रेला, और अपने अम्ब्रेला से थोड़ा थोड़ा मारती हैं उसको जब वो बिल्कुल वहीं पे खड़ा रहता है. तो ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर. और वो उसको डांटती रहती हैं, मगर वो जो बियर होता है वो लेडी को देखता रहता है और बात नहीं सुनता है उनकी. फिर लेडी को और गुस्सा आता है और फिर वो अपने अम्ब्रेला से उसको मार देती हैं थोड़ी तेज से. व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड लॉस्ट कॉलर, ही इज़ लॉस इज न्यू कॉलर, और उसने अपना जो पट्टा होता है गले में बांधने वाला, उसको कॉलर बोलते हैं, नया कॉलर था बिल्कुल, और उसको भी खो दिया है. तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अम्ब्रेला से और तेज़ी से उसको मारती हैं, और इतना तेज़ मारती हैं कि उनका अम्ब्रेला भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है. ही स्टॉप्ड अगेन, शुक हिज हैंड एंड ओपनड हिज बुक माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग. और फिर वो क्या होता है, बियर फिर से रुक जाता है और अपना मुंह खोलता है इस तरीके से जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो. देन ही टर्न राउंड एंड बिगिन टू शफल बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट ऑफ साइट. और फिर वो वापस जाने लगता है और मगर बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है लेडी की तरफ, जब तक बिल्कुल उसको वो दिखनी बंद नहीं हो जाती. और जब लेडी वापस आती है इवनिंग में, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ. फिर जब वो वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि जो बियर होता है वो अपने कैनल के पास मतलब बाहर बैठा हुआ होता है बिल्कुल ही चुपचाप, और ऐसा मतलब लग रहा होता है कि वो सॉरी फील कर रहा है कि मतलब मैंने जो किया है वो गलत किया है. मगर जो लेडी होती है उनको अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है. वो जाती हैं उसके पास उसको डांटने के लिए कि वो उसको अच्छे से डांटेंगी और उससे कहेंगी कि वो पूरे 2 दिन तक उसको चेन से बांध के रखेंगी. मगर जो ओल्ड कुक है वो आ जाता है और वो कहता है कि ये जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब आराम से बैठा हुआ है, बहुत ही प्यार से, और आप इस पर गुस्सा मत करिए. आप इसको क्यों डांट रही हैं, ये तो जब से आया है इतने आराम से इतने प्यार से पूरे दिन से यहाँ पर ही बैठा हुआ है. और ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन द हाउंचेस एज मीक एज एन एंजल. ये तो बिल्कुल एक एंजल की जैसे अपनी मतलब बेंच पे बैठा हुआ है और होल डे मतलब पूरे दिन ये गेट की तरफ देख रहा था कि आप कब वापस आएंगी और इससे फिर से मिलेंगी. तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.